खूबसूरत भिखारन और बादशाह। बहुत पहले की बात है कि एक भिखारन जो बहुत हसीन और खूबसूरत थी, दर दर भीख मांगकर अपना पेट भरती थी। एक दिन इत्तेफाक से एक बादशाह का वहां से गुजर हुआ। अचानक बादशाह की नजर जो भिखारन पर गई तो वह बहुत हैरान हुआ। हालांकि भिखारन मैले कुचेले लिबास में थी, मगर बादशाह से उसका हुस्न छुपा ना रह सका। पहली ही नजर में वह उसे पसंद आ गई। वह उसे दिल दे बैठा और उस पर अपना दिल हार गया। उसने अपने मुलाजिमों को हुक्म दिया कि इस औरत को शाही सवारी में सवार करके महल में ले आओ, और माशिता यानी नाइन औरत जो दुल्हनों को बनाती संवारती सिंगार करने वाली होती है, उससे कहो कि इसे नहला धुलाकर और सजा संवार कर हमारे सामने पेश करे। बादशाह के हुक्म की तकमील हुई। जब वह भिखारन उम्दा किस्म के लिबास और आराइश के साथ बादशाह के सामने पेश की गई तो वह उस पर फिदा हो गया और फौरन उसको अपनी मलिका बना लिया। अब वह भिखारन ऐश व आराम के साथ महल में अपनी जिंदगी गुजारने लगी। बादशाह ने उसके लिए किसी चीज की कमी ना रखी और उसे दुनिया की हर ऐश व इशरत मुहैया की। वह उसे बहुत प्यार व मोहब्बत और आराम से रखता था, मगर उसके बावजूद वह रोज बरोज दुबली, पतली और कमजोर होती जा रही थी। उसकी सेहत गिरती चली जा रही थी और वह कुछ कुछ उदास भी रहने लगी। एक दिन बादशाह ने उससे पूछा, क्या बात है बीवी, जो तुम इतनी कमजोर होती जा रही हो? क्या तुम्हारी खुशियों में कोई कमी रह गई है, या कोई ऐसा गम है तुम्हें जो तुम मुझे नहीं बताना चाहती? आखिर तुम्हें गम क्या है? कौन सा गम तुम्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा है, जो तुम यूं दुबली पतली हुई जा रही हो? अगर कोई बीमारी है तो उसका इलाज करवाऊं, अगर कोई गम है तो उसे भी दूर किया जाए। भिखारन ने कहा, जहां पनाह, ना मुझे कोई गम है और ना कोई बीमारी। आप सिर्फ इतना कीजिए कि मुझे अपने साथ खाना खाने पर मजबूर ना करें, बल्कि मेरा खाना अलग लगा दिया जाए और मैं सबसे अलग थलग खाना खाऊं। इसके बाद मैं ना कमजोर रहूंगी और ना मुझे कोई गम होगा। बादशाह ने यह बात सुनी तो बहुत हैरान हुआ, मगर उसने हुक्म दिया और उस भिखारन का खाना अलग से आने लगा। उसके बाद वह रोज बरोज सेहतमंद और तंदुरुस्त होने लगी। बादशाह ने खादिमों से पूछा, आखिर यह अलग खाने में क्या करती है? अलग खाने में आखिर क्या राज छुपा है जो यह रोज बरोज तंदुरुस्त होती जा रही है? उन्होंने अर्ज किया, हमें इसका इल्म नहीं, बस इतना मालूम है कि जब खाना आता है तो वह उसे दीवार के ताकों में चुनवा देती है और खिड़कियों के पर्दे डलवा देती है। उसके बाद हमें नहीं मालूम कि वह क्या करती है और किस तरह खाती है। एक दिन जब वह भिखारन खाने में मसरूफ थी तो बादशाह ने छुपकर पर्दे के पीछे से झांका तो क्या देखता है कि भिखारन बारी बारी हर ताक के सामने जाती है और कहती है कि खुदा के वास्ते मुझे कुछ दे दो, एक हिस्सा खाने का दे दो, और फिर उसमें से एक लुकमा उठाकर खा लेती है। और फिर इसी तरह चलती हुई दूसरे ताक के पास जाती है और कहती है कि अल्लाह के नाम पर एक निवाला दे दो, उसमें से भी एक लुकमा खा लेती है। इसी तरह बारी बारी सब ताकों से मांगती फिरती है, और जब पेट भर जाता है तो कनीजों को आवाज देती है कि वह खाना वापस उठाकर ले जाएं, और हाथ मुंह धोकर बाहर आ जाती है। जब बादशाह ने यह मंजर देखा तो समझ गया कि अभी तक इसकी भीख मांगने की आदत नहीं गई। हालांकि मैंने इसे भिखारन से महल की मलिका बना दिया, मगर इसकी फितरत नहीं बदली। तो उसने उसी दिन उस भिखारन को महल से निकाल दिया और फिर कभी भी उसका नाम तक ना लिया। तो दोस्तों, ये दिलचस्प किस्सा कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दें।